मैं मनोज पंडित आप सबका स्वागत करता हूँ। तो ये मैंने कुछ चौपाइयों की आपको हिंदी बताई थी, तो आगे भी निरंतर ऐसे ही हिंदी चलती रहेगी। तो हिंदी आपको पता होनी चाहिए। पर आज मेरा जो विषय है कि आप हनुमान जी की शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हो, मैं उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे आप हनुमान चालीसा करते हो तो दिन में किसी भी वक्त कर लेते हो, किसी भी टाइम पे कर लेते हो तो अच्छा है, करो, कोई बात नहीं। 7 बार पाठ कर, कोई छोटे ही बंदी महासु कोई। 7 बार पाठ आप करते हो ये मुझे मालूम है। पर आप अगर 40 दिन तक आप लहसुन प्याज वगैरह छोड़ के, क्योंकि लहसुन प्याज से मुंह से बदबू आती है, शरीर के लिए लाभदायक है, ये मैं मानता हूँ। पर सिद्धि प्राप्त में आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनको तामसिक भोजन में माना गया। और सिद्धि प्राप्त करते समय आदमी जो होता है वो सात्विक रहना चाहिए। तो सात्विक का मीनिंग ये है, तामसिक क्या है पहले ये समझो। तामसिक होता है जो मन की भावनाएं मतलब दूसरी साइड पे डाल दे, लड़कियों में, लेडीज़ में, औरतों में या औरत का मर्दों में, ये तामसिक में माना गया। और सात्विक में माना गया है कि आप सात्विक भोजन करोगे, अगर आप भक्ति के तरफ आपका मन है तो भक्ति में आपका मन लगेगा, ना कि वो इधर उधर भटकेगा। तो बस कहने का मतलब ये, हम ये नहीं कहते हैं कि प्याज लहसुन बेकार चीज़ है, उन्हें खाना नहीं चाहिए, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर तामसिक भोजन में आते हैं और तामसिक भोजन हमारे ध्यान को भंग करता है। हम ध्यान लगाते हैं, हमारा 10 सेकंड लग गया, 20 सेकंड लग गया और फिर मन इधर उधर विचलित हो गया। इसलिए सात्विक भोजन उसको कहा जाता है कि वो ध्यान लगाने में आपकी सहायता करता है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि जो आप हनुमान चालीसा करते हो, आप हनुमान चालीसा करो, 7 बार करो, कोई बात नहीं, 7 बार करो या 1 बार करो या 5 बार करो, वो आपकी इच्छा है। पर जब भी करो एक टाइम निश्चित कर दो डेली का। अगर 7 बजे करना है तो पूरे 7 बजे करो, अगर 5:50 पे करना है तो 5:50 पे ही आपने वो 40 दिन तक डेली करनी है। और अगर आप डेली करते हो उस चीज़ को तो उससे आपको धीरे धीरे, जैसे ही आप 40 दिन के आसपास होंगे तो आपको अद्भुत शक्ति महसूस होएगी। तो बाकी आपकी इच्छा है कि आप अपना ध्यान कैसे लगाते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपका ध्यान फिर भी नहीं लग रहा है, भटक रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि ये भक्ति चैनल है। मैं इस चैनल का उपयोग मतलब इससे अगर कोई कमाई भी भविष्य में अगर होती है या फ़ायदा होता है, उसका प्रयोग हमेशा मंदिर में होगा, ना कि मेरे निजी हितों के लिए होगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो और कल ये चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है और उससे मुझे पैसे मिलने लग जाते हैं, वो पैसे मेरे अपने यूज़ में नहीं रहेंगे, मतलब उससे मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा। वो पैसे बजरंगबली जी के मंदिर में लेंगे, उस मंदिर में लेंगे जिसमें अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है या निर्माण रहता है बहुत, उसमें निर्माण किया जाएगा, ये उसमें हेल्प होगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा बहुत योगदान आपका भी होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इस भाई ने नहीं किया, मैं सबका नाम अनाउंस करूँगा, कहूँगा जिसने मेरी मदद की है शेयर करने में, चैनल को मतलब पब्लिक ही करने में मेरी हेल्प की है, तो उस भाई का योगदान उतना होगा, यानी मेरे से तो ज़्यादा ही होगा। कि मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने तो ये उद्देश्य बना के चैनल चलाने की सोची है ताकि मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं बहुत, उनके सहयोग की मुझे ज़रूरत है। और सहयोग मल्टीमीडिया से मिल जाता है। आज के टाइम में भाई इधर जाएं उधर जाएं, किसके पास जाएं, किससे मिले, कोई वो नहीं है, मल्टीमीडिया है, इस पे अपने आप लोग आ जाएंगे। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग अपने आप लगेंगे, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लोग नहीं लगते हैं। तो लोग अपने आप संपर्क बनाते हैं, अपने आप मिलते हैं। तो आप कर सकते हो हेल्प।
इसमें मैं बजरंगबली की भक्ति का ही वर्णन करूँगा। टोटली सिर्फ बजरंगबली का ही रहेगा और मैं भगत बजरंगबली का ही हूँ, ठीक है। तो जो भी बजरंगबली जी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, क्योंकि कलयुग में तो वो हैं, सर्वव्याप्त हैं। तो मैं तो केवल बजरंगबली को मानता हूँ और शनिदेव को। तो आप लोग भी हेल्प करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।